आज देश की राजनीति के एक ऐसे चेहरे का जन्मदिन है जिसने न सिर्फ उत्तर प्रदेश की सियासत की दिशा बदल दी, बल्कि भारतीय राजनीति में राष्ट्रवाद और कड़े शासन का एक नया और अचूक मॉडल खड़ा कर दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। 5 जून 1972 को उत्तराखंड की वादियों में जन्मे अजय सिंह बिष्ट कैसे गोरक्षपीठ के पीठाधीश्वर बने और फिर कैसे देश के सबसे चर्चित मुख्यमंत्री के तौर पर उभरे। आज उनके जन्मदिन के इस विशेष मौके पर हम उनके पूरे सफर, उनके कड़े फैसलों और उत्तर प्रदेश की सूरत बदलने वाली उनकी नीतियों का एक एक पन्ना आपके सामने खोलने जा रहे हैं। एक साधारण परिवार में जन्मे अजय सिंह बिष्ट का मन सांसारिक दुनिया में कभी नहीं रमा। मात्र 22 साल की उम्र में उन्होंने अपना घर बार छोड़ दिया और गोरखपुर आकर महान संत अवैधनाथ के शरण में आ गए। यहीं से वो अजय सिंह बिष्ट से हमेशा के लिए योगी आदित्यनाथ बन गए। उनकी प्रखर आवाज, अद्वितीय नेतृत्व क्षमता और जनता के मुद्दों पर किसी भी हद तक जाकर लड़ने के जज्बे ने उन्हें बहुत कम उम्र में ही राजनीति के शिखर की ओर धकेल दिया। वो मात्र 26 साल की उम्र में पहली बार सांसद बनकर देश की संसद यानी लोकसभा पहुंचे और लगातार 5 बार गोरखपुर का प्रतिनिधित्व किया। संसद के भीतर उनकी ओजस्वी और बुलंद आवाज ने उन्हें बहुत जल्द पूरे देश में एक प्रखर राष्ट्रवादी नेता के रूप में पहचान दिला दी। साल 2017 में जब भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें उत्तर प्रदेश जैसे विशाल और राजनीतिक रूप से बेहद जटिल राज्य की कमान सौंपी, तो कई राजनीतिक विश्लेषकों और विरोधियों ने उनकी प्रशासनिक क्षमताओं पर बड़े बड़े सवाल उठाए थे। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने अपने फैसलों और अथक परिश्रम से बहुत जल्द सबको चौंका दिया। उन्होंने प्रदेश में विकास और उनकी खोई हुई पहचान को वापस लाना अपनी सबसे पहली प्राथमिकता बनाई। उनके कार्यकाल में उत्तर प्रदेश को एक्सप्रेसवे प्रदेश का नाम मिला। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे और दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे जैसी मेगा परियोजनाओं ने यूपी की पूरी कनेक्टिविटी को बदल कर रख दिया, जबकि गंगा एक्सप्रेसवे पर काम रिकॉर्ड रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। इसके अलावा एशिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट में से एक जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट यानी ODOP जैसी दूरदर्शी योजनाओं ने उत्तर प्रदेश को एक बीमारू राज्य की श्रेणी से बाहर निकाला और आज ये राज्य देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर मजबूती से अग्रसर हो चुका है। देश और प्रदेश के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो सबसे बड़ा और ऐतिहासिक योगदान माना जाता है वो है राज्य में कानून का राज स्थापित करना। एक समय था जब उत्तर प्रदेश की पहचान दंगे, अपहरण, संगठित माफिया और खुलेआम रंगदारी से होती थी, जिससे आम जनता त्रस्त थी और उद्योगपति राज्य छोड़कर भाग रहे थे। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने सत्ता संभालते ही जीरो टॉलरेंस नीति का ऐसा हंटर चलाया कि बड़े बड़े माफियाओं के अवैध साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह ढह गए। उनके इस बुलडोजर मॉडल की गूंज और चर्चा आज सिर्फ उत्तर प्रदेश या भारत में ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी होती है। पिछले कई वर्षों में उत्तर प्रदेश की धरती पर एक भी बड़ा दंगा न होना, त्योहारों का शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न होना और महिलाओं की सुरक्षा में अभूतपूर्व सुधार आना उनके कड़े और निष्पक्ष प्रशासनिक रवैये की सबसे बड़ी गवाही देता है। प्रशासनिक सुधारों और कानून व्यवस्था के साथ साथ योगी आदित्यनाथ ने देश की सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत को पुनर्जीवित करने में भी एक ऐतिहासिक और स्मरणीय भूमिका निभाई है। अयोध्या में सदियों पुराने इंतजार के बाद भगवान श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण और वहां वैश्विक स्तर पर रिकॉर्ड तोड़ दीपोत्सव का ऐतिहासिक आयोजन, काशी विश्वनाथ धाम का कायाकल्प करके उसे एक भव्य कॉरिडोर का रूप देना और प्रयागराज महाकुंभ का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेहद सफल और स्वच्छ आयोजन, ये तमाम कार्य योगी आदित्यनाथ की सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की गहरी सोच का सीधा परिणाम है। उन्होंने आधुनिक विकास और प्राचीन विरासत को एक साथ जोड़कर पूरी दुनिया के सामने शासन व्यवस्था का एक बिल्कुल नया और अनूठा उदाहरण पेश किया है। अगर हम उनके इस कड़े शासन के वर्तमान और बिल्कुल हालिया दौर की बात करें तो जून 2026 में भी योगी आदित्यनाथ का वही पुराना आक्रामक और सक्रिय अंदाज पूरी रफ्तार से जारी है। अपने जन्मदिन पर और विश्व पर्यावरण दिवस के इस बड़े मौके पर उन्होंने उत्तर प्रदेश के भीतर 5 करोड़ पौधे लगाने का एक विशाल महाअभियान एक पेड़ माँ के नाम का जोरदार शुरुआत किया है, जिसके तहत आने वाले समय में पूरे राज्य में कुल 50 करोड़ से अधिक पौधे लगाने का एक ऐतिहासिक लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सिर्फ पर्यावरण और हरियाली ही नहीं बल्कि औद्योगिक और रोजगार के मोर्चे पर भी योगी सरकार लगातार बड़े और चौंकाने वाले कदम उठा रही है। हाल ही में उन्होंने गोरखपुर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी गीडा में पूर्वांचल के पहले फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स का भव्य उद्घाटन किया है। ये अत्याधुनिक प्लग एंड प्ले मॉडल उत्तर प्रदेश के युवा उद्यमियों और
एमएसएमई सेक्टर्स को बिना जमीन खरीदे सीधे अपनी फैक्ट्रियां और काम शुरू करने की एक अभूतपूर्व आजादी देता है, जिससे राज्य के लाखों युवाओं के लिए रोजगार के नए और सुनहरे अवसर पैदा हो रहे हैं। इसके साथ ही प्रदेश के युवाओं, छात्रों और अभ्यर्थियों के हितों को सर्वोपरि रखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश सिपाही भर्ती परीक्षा में शामिल होने वाले तमाम अभ्यर्थियों के लिए सरकारी बसों के किराए में पूरी छूट देने का एक बड़ा और संवेदनशील फैसला किया है, ताकि किसी भी गरीब छात्र पर आर्थिक बोझ न पड़े। वहीं दूसरी तरफ परीक्षा व्यवस्था की गोपनीयता, शुचिता और पूरी पारदर्शिता को बनाए रखने के लिए उन्होंने सोशल मीडिया पर किसी भी तरह की अफवाह या गड़बड़ी फैलाने वाले असामाजिक तत्वों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई और सीधे रासुका लगाने तक के कड़े निर्देश जारी कर दिए हैं। राज्य की न्याय प्रणाली को और ज्यादा मजबूत बनाने के लिए उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने हाल ही में सरकारी वकीलों और एडवोकेट्स की फीस में भारी बढ़ोतरी को मंजूरी दी है, जिसे पूरे देश की कानूनी बिरादरी ने एक ऐतिहासिक और स्वागत योग्य कदम बताया है। अगर हम योगी आदित्यनाथ के इस पूरे विराट और समग्र व्यक्तित्व का विश्लेषण करें तो वो वास्तव में एक राजर्षि की तरह नजर आते हैं, यानी एक ऐसा राजा जो भीतर से पूरी तरह से एक सन्यासी है। मुख्यमंत्री जैसे देश के सबसे रसूखदार और सर्वोच्च राजनीतिक पद पर आसीन होने के बावजूद वो आज भी एक बेहद साधारण कमरे में रहते हैं, हमेशा भगवा वस्त्र धारण करते हैं और पूरी तरह से सात्विक और अनुशासित जीवन जीते हैं। उनकी दैनिक दिनचर्या रोज सुबह 4 बजे से शुरू हो जाती है। वो आज भी पूरी निष्ठा के साथ जनता दरबार का आयोजन करते हैं, जहां देश के कोने कोने से आए आम और गरीब लोगों की फरियादें वो खुद सीधे अपने हाथों से सुनते हैं और अधिकारियों को उनका तुरंत निपटारा करने का आदेश देते हैं। चाहे काम में लापरवाही बरतने वाले बड़े से बड़े अधिकारियों की क्लास लगानी हो या फिर आधी रात को किसी भी जिले या विकास कार्य का औचक निरीक्षण करने निकल जाना हो, उनकी ये अथक कार्यशैली और कड़ा अनुशासन उनके धूर्त विरोधियों को भी उनका मुरीद बनने पर मजबूर कर देता है। सन्यासी की कठिन साधना और एक कुशल शासक का दृढ़ संकल्प, यही है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की असली और मुकम्मल पहचान। उन्होंने अपने कार्यों से ये पूरी तरह साबित कर दिया है कि अगर राजनीतिक इच्छा शक्ति मजबूत हो और इरादे साफ हो तो देश के सबसे जटिल, पिछड़े और बड़ी आबादी वाले राज्य को भी बेहद कम समय में विकास, अटूट सुरक्षा और चौतरफा शांति की राह पर लाया जा सकता है। आज उनके जन्मदिन के इस बेहद खास और ऐतिहासिक अवसर पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने, देश के बड़े बड़े राजनेताओं ने उन्हें दीर्घायु होने और उत्तम स्वास्थ्य का आशीर्वाद और हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। इस प्रशासनिक दृढ़ता और विकास की महायात्रा के साथ साथ योगी आदित्यनाथ का राजनीतिक कौशल और उनकी संगठित क्षमता भी बेमिसाल रही है। उत्तर प्रदेश जैसे विशाल राज्य में जहां जातिगत और क्षेत्रीय समीकरण पल पल बदलते हैं, वहां उन्हें सुशासन को अपनी सबसे बड़ी राजनीति बनाया। साल 2022 के विधानसभा चुनाव में उनकी दोबारा प्रचंड जीत ने दशकों पुराने उस मिथक को तोड़ दिया कि उत्तर प्रदेश में कोई भी मुख्यमंत्री लगातार दूसरी बार पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में नहीं लौट सकता। ये जीत सिर्फ एक राजनीतिक दल की जीत नहीं थी, बल्कि उत्तर प्रदेश की जनता द्वारा उनके सुरक्षा और समृद्धि के मॉडल पर लगाई गई एक अटूट मोहर थी। आज देश के अन्य राज्यों में भी जब कानून व्यवस्था की बात आती है तो वहाँ की जनता और सरकारें योगी मॉडल की मिसाल देती हैं, जो उनकी बढ़ती राष्ट्रीय स्वीकार्यता और लोकप्रियता का सीधा प्रमाण है। उनके इस अभूतपूर्व शासन तंत्र की सफलता के पीछे उनकी बेदाग छवि और कड़ा वित्तीय प्रबंधन भी एक मुख्य स्तंभ रहा है। जिस उत्तर प्रदेश को कभी कर्ज और वित्तीय घाटे के लिए जाना जाता था, आज वही उत्तर प्रदेश अपनी राजस्व प्राप्तियों में रिकॉर्ड बढ़ोतरी दर्ज कर रहा है। भ्रष्टाचार के खिलाफ उन्होंने एक ऐसा तंत्र विकसित किया है जहां सरकारी योजनाओं का पैसा सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में पहुंच रहा है, जिससे बिचौलियों का पूरा नेक्सस ही खत्म हो गया है। वैश्विक स्तर पर जब उत्तर प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन हुआ तो दुनिया भर के दिग्गज उद्योगपतियों ने यूपी की धरती पर निवेश करने के लिए अपनी तिजोरियां खोल दी। ये भरोसा योगी आदित्यनाथ की उस पारदर्शी नीति का नतीजा है जिसने लाल फीताशाही को खत्म कर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को जमीनी हकीकत बनाया। एक सन्यासी के रूप में उनकी करुणा और एक प्रशासक के रूप में उनकी कठोरता का यह अनूठा संतुलन ही उन्हें देश के अन्य नेताओं से बिल्कुल अलग और विशिष्ट बनाता है।
चाहे वो कोरोना महामारी जैसी वैश्विक आपदा के दौरान खुद को संक्रमित होने के बावजूद नियंत्रण कक्ष में बैठकर पल पल की निगरानी करना हो, या फिर बाढ़ और अन्य प्राकृतिक आपदाओं के समय खुद हवाई सर्वेक्षण और जमीनी स्तर पर जाकर पीड़ितों को राहत सामग्री बांटना हो। उन्होंने हर संकट में अग्रिम मोर्चे पर खड़े होकर नेतृत्व किया। उनकी ये पीपल्स फर्स्ट यानी जनता को सर्वोपरि रखने की नीति आज उत्तर प्रदेश के हर नागरिक के दिल में उनके प्रति एक गहरा विश्वास पैदा करती है। अजय सिंह बिष्ट से लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बनने तक का ये सफर केवल एक व्यक्ति की सफलता की कहानी नहीं है, बल्कि एक सन्यासी के उस महासंकल्प की गाथा है जिसने देश के सबसे बड़े राज्य की नियति को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। आज जब वो अपने जीवन के एक और नए वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं तो पूरा उत्तर प्रदेश और देश उनके इस अंत्योदय और विकासवाद के सफर को सलाम कर रहा है। उनकी यह अटूट साधना आने वाले दशकों तक भारतीय राजनीति और प्रशासनिक इतिहास में सुशासन के एक स्वर्णिम अध्याय के रूप में याद रखी जाएगी। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।